राम राम बालको, स्वागत था अपने YouTube चैनल पे। पुलिस चैनल देसी एग्जाम क्लासेस। तो फटाफट मंडा सा मार लो और आ जाओ दिल्ली पुलिस की तैयारी करने खातिर चैनल के ऊपर। और वीडियो ना लाइक और शेयर जरूर ठोक दियो भाई। किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल है सब्सक्राइब कर दो। आप अगर आ गई भाई अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या रहेगा भाई? दिल्ली पुलिस किस वर्ष पूरी तरह से कमिश्नर सिस्टम के तहत लाई गई थी? क्या पूछिए भाई? दिल्ली पुलिस किस वर्ष कौन से साल में पूरी तरह से कमिश्नर सिस्टम के तहत लाई गई थी? तो 1948, 1978, 1956 या तीसरा आ जाता है भाई अपना 1980। तो भाई देखो, दिल्ली पुलिस कौन से साल में पूरी तरह कमिश्नर सिस्टम के तहत होगी थी? वो होगी थी 1978। आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 80 साल में लोग हैं वो बूढ़े होते थे और आज के टाइम क्या है, 78 साल में लोग बूढ़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 78 साल में बूढ़े हो जाते हैं। 19 से लेके 78। पहले क्या होता था? 18 से 80 और अब क्या हो रहा है? 19 से 78। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। दिल्ली पुलिस एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो भाई दिल्ली पुलिस जो एक्ट भी लागू किया था वो भी 1978 में लागू किया था। कब लागू किया था? वो एक ही क्वेश्चन मान के चलो, दिल्ली पुलिस एक्ट और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, तो वो भी 1978। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिल्ली पुलिस एक्ट भी 1978 में लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? क्या बुझिए भाई, जो दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है ना वो कहां पर स्थित है? अब मुख्यालय से हम कैसे याद करेंगे? थारा मुख्यालय क्या है भाई? थारा मुख्यालय है के तो थरे ओके की बैठक है और के थारा घर है, ठीक है। लेकिन इसमें एक मुख्यालय पूछा है, थारा मेन मुख्यालय के है, थारा मेन मुख्यालय है घर है। तो थारा घर किससे भाई? थारा घर है आईटीओ में या नॉर्थ ब्लॉक में या इंडिया गेट या हौज खास। देखो भाई, आईटीओ में, आईटीओ में क्या है? आईटीओ में क्या है? थारा घर से है। और दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर भी किससे है? वो भी आईटीओ में है। कड़ा है? आईटीओ में है, याद रखियो। अगले पा जाओ। दिल्ली पुलिस का वेबसाइट का आधिकारिक डोमेन क्या है? देखो भाई, चार ऑप्शन दिए हैं। दिल्ली पुलिस .in, दिल्ली पुलिस .nic.in और दिल्ली पुलिस gov.in और दिल्ली पुलिस dp.nic.in। तो भाई जो वेबसाइट का आधिकारिक जो डोमेन है ना वो यही है, दिल्ली पुलिस .gov.in। गवर्नमेंट का कोई भी डोमेन होता है उसके पीछे gov जरूर लिखा मिलेगा आपको। क्या होगा? जीओवी जरूर लिखा मिलेगा। गवर्नमेंट का कोई भी डोमेन हो तो यहां पर कहीं पर भी आपको जीओवी नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में जीओवी दिख रहा है, तो दिल्ली पुलिस .gov.in सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस का वेबसाइट आधिकारिक डोमेन यही होता है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब दिल्ली पुलिस का म्यूजियम है वो कहां पर स्थित है? क्या बुझिए भाई? दिल्ली पुलिस का म्यूजियम यहां पर है। म्यूजियम में क्या है भाई? बहुत सारी जो है कुछ इनके जो हथियार और कुछ मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम में दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो जो भी चीजें हैं, बंदूक है, राइफल है, कुछ भी है, गोले बारूद पिस्टल, कोई नक्शा, कोई और कुछ, तो वो सब कुछ तुमने म्यूजियम में दिखेगा। और वो म्यूजियम कड़ा है? वो म्यूजियम कड़ा है भाई पालम महलो दिरोड़ सो प्यारिया चाणक्यपुरी। तो भाई वो है चाणक्यपुरी। तो म्यूजियम, चाणक्य क्या होता था? बुद्धिमान होता था। चाणक्य क्या होता था भाई? बुद्धिमान होता था। और दिल्ली पुलिस म्यूजियम है जो बुद्धिमानों की शुरुआत है वो कहां से हुई थी? वो दिल्ली पुलिस के म्यूजियम से, चाणक्यपुरी से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? चाणक्य नीति जो है वो चाणक्यपुरी से शुरू हुई थी। दिल्ली के म्यूजियम यहां पर बना दिया गया था फिर चाणक्यपुरी में। अगले पे आ जाओ। दिल्ली पुलिस की स्थापना ब्रिटिश काल में किसने की थी? क्या पूछा भाई? दिल्ली पुलिस की जो स्थापना है वो ब्रिटिश काल में, कौन से काल में? अंग्रेजों के टाइम पर। अंग्रेजों के टाइम पर जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड होर्डिंग या लॉर्ड लैंसडाउन। तो भाई ये की थी लॉर्ड होर्डिंग ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड होर्डिंग ने की थी। LH लॉर्ड होर्डिंग। अब भाई ब्रिटिश काल में इसकी कैसे स्थापना की थी, इसको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? जो लॉर्ड होर्डिंग था ना वो क्या करता था? वो जो होर्डिंग जो बैनर होते थे वो लगाता था कि भाई उसने, लॉर्ड होर्डिंग ने क्या करा था? अगर मैं लगाऊं सारे बैनर पूरे दिल्ली के अंदर कि मैं क्या करूं, मैं ये दिल्ली पुलिस की स्थापना करूं। क्या करूं? मैं ये दिल्ली पुलिस की स्थापना करूं। इसने गांव वाला था और जो भी दिल्ली के आसपास सारे इलाके में वो होर्डिंग लगवा दिए थे बड़े बड़े। अरे जहां तक इसने लॉर्ड होर्डिंग करने लगे थे, क्यों तो मेरे बैनर छापड़ का, इसने बैनर छाप के बता दी थी अगर मैं दिल्ली पुलिस की स्थापना करूं ब्रिटिश काल के टाइम पे, ठीक है। आगे आ जाओ।
दिल्ली पुलिस में SPUWAC स्पूएक का संबंध किससे है? क्या पूछा भाई? दिल्ली पुलिस में SPUWAC का संबंध है वो किससे है? ट्रैफिक प्रबंधन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, साइबर अपराध या बच्चों से जुड़ा अपराध? तो इसका भी सही उत्तर आ जाएगा भाई महिलाओं के विरुद्ध अपराध। क्या भाई? महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो SPUWAC का संबंध है किससे भाई? सुपर वुमेन। किससे भाई? सुपर वुमेन होती है तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध है वो SPUWAC। एस सुपर, P पुलिस, यू से क्या बनाएंगे? सुपर पुलिस यूनियन, आगे W से क्या बनाएंगे? W से भाई SP सुपर पुलिस यूनियन वर्ल्ड एसोसिएशन। के मैं लिख दिया मेरे यार कि मैं तुमने रियल फुल फॉर्म ना बताई ना, मैंने थोड़ा ट्रिक याद करने की बताई थी। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध का संबंध है वो सुपर वुमेन, सुपर पुलिस से संबंध है किससे भाई? दिल्ली पुलिस में सुपर पुलिस जो है वो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उनको कौन देखती है? SPUWAC सुपर पुलिस यूनियन कौन देखती है भाई? सुपर पुलिस देखती है महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने वाले। आगे भाई होक आई ऐप किस कार्य से संबंध है? भाई अपना गूगल प्ले स्टोर में जाओ और गूगल प्ले स्टोर में जाके होक आई डाउनलोड करके देखो, तुमने बेरा पाट जाएगा उसमें। होक आई जो मोबाइल ऐप है वो किस काम से संबंधित है? तो वो महिला सुरक्षा, ट्रैफिक रिपोर्टिंग, चोरी की शिकायत या पुलिस सत्यापन। तो ये भी महिला सुरक्षा से संबंधित है भाई होक आई। होक आई किससे संबंधित है? सुरक्षा, और वो भी किसकी? महिला, मतलब की तीसरी आंख। महिला की तीसरी आंख कौन सी है? होक आई। और वो किस लिए है? महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए जो है सरकार ने होक आई लॉन्च किया है। और वो तीसरी आंख इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तीसरी आंख बोलते हैं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की तीसरी आंख है ये होक आई जो कि महिलाओं की सुरक्षा करती है। आगे दिल्ली पुलिस में बीट सिस्टम का अर्थ क्या है? कि बुझी भाई दिल्ली पुलिस में बीट सिस्टम का अर्थ है वो क्या है? अपराधियों की पहचान करना, थानों का निरीक्षण करना, नियमित पेट्रोलिंग क्षेत्र या पुलिस स्टाफ की मीटिंग। जल्दी बताओ भाई दिल्ली पुलिस में जो बीट सिस्टम है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है नियमित पेट्रोलिंग क्षेत्र। बीट सिस्टम बोलते हैं ना, एक बीट लगाओ भाई, जल्दी जाओ एक बीट लगाओ। कोई थारे भाई हो या फिर मम्मा के लड़के, बुआ के लड़के या रिलेशन में या थारे कोई दोस्त हो, उनसे पूछियो थम अब भाइयों दिल्ली पुलिस में बीट सिस्टम क्या होता है, तो वो बता देंगे। वो बता देंगे कि ये एक पेट्रोलिंग होती है, हमें पेट्रोलिंग करनी होती है एरिया के अंदर। तो वो जो बीट सिस्टम का अर्थ क्या होता है? पेट्रोलिंग करना होता है, नियमित पेट्रोलिंग क्षेत्र होता है। क्या होता है? नियमित पेट्रोलिंग क्षेत्र होता है। वहां पर क्या होता है? उनको चक्कर लगाने होते हैं, पेट्रोलिंग करनी होती है। उनके अंदर पेट्रोल डाल दिया जाता है और वो पेट्रोलिंग करने के लिए निकल जाते हैं। इंसानों के अंदर नहीं भाई, उनकी गाड़ियों में, उनकी बाइकों में पेट्रोल डाल दिया जाता है, फिर वो पेट्रोलिंग करने निकल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। दिल्ली पुलिस की स्वैट टीम किस वर्ष बनाई गई थी? क्या भाई? स्वैट टीम। स्वैट टीम इसका मतलब क्या है भाई? जो ये दिल्ली पुलिस की सुपर वुमेन टीम है, सुपर पुलिस की वुमेन टीम है, ये स्वैट टीम है वो किस वर्ष बनाई थी? 2008 में बनाई थी भाई। कब बनाई थी ये? 2008 में बनाई थी। इसको कैसे याद करोगे? दिल्ली पुलिस की जो स्वैट टीम है इसके अंदर टोटल 20 जेंट्स थे और 8 महिलाएं थी। कितनी थी भाई? 20 जेंट्स 8 महिलाएं थी इस स्वैट टीम के अंदर। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हो। 2008 में इस टीम की जो है शुरुआत हुई थी, जिसमें 20 पुरुष थे और 8 महिलाएं थी इस स्वैट टीम में। क्या थी भाई? 20 पुरुष थे और 8 महिलाएं थी इस स्वैट टीम में, जो कि 2008 में बनाई गई थी। कौन सी टीम? स्वैट टीम। आगे दिल्ली पुलिस के लोगो पर कौन सा प्रतीक चिन्ह होता है? कभी तुमने दिल्ली पुलिस का एक लोगो देखा होगा वर्दी के ऊपर, मैं अभी दिखाता हूं। ये देखो भाई, ये जो है ना, ये वाला, ये दिल्ली पुलिस का लोगो है। क्या ये लोगो है दिल्ली पुलिस का। और ये दिल्ली पुलिस का जो लोगो है इसके ऊपर पूछा है भाई किस किस का प्रतीक चिन्ह होता है? दिल्ली पुलिस के लोगो पर कौन सा प्रतीक चिन्ह होता है? अशोक चक्र, त्रिशूल, ताजमहल, भारत का नक्शा। देखो भाई भारत का नक्शा तुमने नहीं देखा, ठीक है, त्रिशूल तुमने नहीं देखी, ताजमहल भी तुमने नहीं देखा, उसका कोई मतलब नहीं।
फिर आता है अशोक चक्कर। अशोक चक्कर, ये अशोक चक्कर सभी को पता है भाई कैसा होता है। और जो अशोक चक्कर है वो दिल्ली पुलिस के लोगों पर छपा होता है। अगर कोई भी तुम्हारे रिलेशन में दोस्त हो, उसके पास यूनिफॉर्म हो, तो उसकी यूनिफॉर्म जरूर देखना, या गूगल पे सर्च करके देखना दिल्ली पुलिस का लोगो, उस लोगो के ऊपर आपको दिख जाएगा एक अशोक चक्कर होता है। क्या होता है? अशोक चक्कर होता है, तो ध्यान रखना। तो भाई ये थे अपने दिल्ली पुलिस के 10 से 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।